लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज इनकम टैक्स गोलंबर पर पप्पू यादव के समर्थित कार्यकर्ता पुतला दहन किए हैं। बिहार सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के ऊपर जो FIR किया गया उसके खिलाफ यहाँ पर पुतला दहन किए गए हैं। सभी आक्रोशित हैं। सुनिए राजू दानवीर क्या कह रहे हैं इसको लेकर के। राहुल गांधी जी जब बिहार पहुँचे तो एकदम साफ दिख रहा था किस तरह से बिहार सरकार का रवैया जो पूरे भारतवर्ष में जिसकी कहीं ना कहीं निंदा हुई है, और जो बड़े देश लेवल के राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं उनके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ ही दबाना गलत है। विपक्ष ही तो आईना का काम करता है। क्या दलित छात्र जहां संवाद था वहां पर जाने से एक रोकना कितनी बड़ी माने ये घटना है बिहार के लिए कि बिहार में कोई भी व्यक्ति जो है बिहार सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। यानी कि बिहार सरकार को खौफ है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो वोट बैंक है, हमसे लोग जो है छूट चुके हैं और उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना में हम लोग का आंदोलन रहा और सामाजिक आंदोलन रहा, सभी लोगों को मिलाने का आंदोलन रहा, जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी आए और जिस तरह से उनको रोका गया, जिसका लगातार आदरणीय पप्पू यादव जी ने विरोध किया, और आज हम लोगों ने ये पुतला जलाकर कि उन पर जो FIR है कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह की FIR नहीं होनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं बिहार के लिए ही वो आए थे, बिहार के हर छात्रों के लिए आए थे। वो बिहार के हर महिलाओं की आवाज़ है, बहनों की आवाज़ है, छात्राओं की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, हर दुख गरीब बेसहायों की आवाज़ थे, उनको लेकर आए थे। और वो उनको एक मार्ग से रोक देना, हटा देना, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ओछी राजनीति का माने दिखाता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि भीड़ नहीं जुटी थी इसीलिए राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, इस तरह के नौटंकी कर रहे हैं। करीब सारे सोशल मीडिया में वीडियो चल रही है कि नौटंकी कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से SP, DM और अन्य पदाधिकारी जो बिहार सरकार के प्रयोजित पदाधिकारी हैं वो किस तरह से घेर रहे थे, रोक रहे थे, बार बार रोक रहे थे। तो इस तरह से वो साफ दिखता है, किसी को कहने से कुछ नहीं होता है। यदि वो कह रहे हैं तो अपनी बात कह रहे होंगे, लेकिन सारे वीडियो में और जिस तरह से वहाँ पर हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे वो आदरणीय राहुल जी के साथ जो है लगातार लगे रहे। और राहुल जी का एक सबसे बड़ा मैंने एक रहा कि उन्होंने पैदल जाकर और दिखा दिया कि हमें रोक नहीं सकते हैं, हम कहीं ना कहीं बिहार बदलने की बात कर रहे हैं और इसमें बिहार सरकार मेरी कोई भी अड़ंगा नहीं लगा सकती है। बिहार सरकार के कोई भी बात को हम मानने वाले नहीं हैं, और वो चाहे लाठी चला ले, गोली चला ले, चाहे जो भी कर ले, रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि हम और हमारी कार्यकर्ता कोई रुकने वाली नहीं है, और जितने भी विपक्ष को आवाज़ दबाइएगा उतना ही वो आगे बढ़कर अपनी आवाज़ को रखेगा। जी मांगे क्या? ये साफ मांग है। सम्मान किसने किया है? परमिशन नहीं लिए थे, तो राहुल गांधी परमिशन नहीं लिए हुए थे। राहुल गांधी जी आ रहे थे, वो अपने बात दलित पिछड़ा संख्या जो हिंदुस्तान का गरीब है, वो क्या चाहता है? हर एक दिन उम्मीद में रहता है हिंदुस्तान की गाँव में कि आज ये नेता आ रहा है हमारे मतलब की बात करेगा, आज ये नेता आ रहा है हमें। तो हमने तो सिर्फ सुनने का उनको काम कर जा रहे थे, सुनने के लिए कि राहुल गांधी जी हमारे मतलब की बात करेंगे। अभी तो वो अपने बातों को रखे भी नहीं, उन पर FIR क्यों? दलित के बच्चों को सभा स्तर तक पहुंचने क्यों नहीं दिया? सवाल ये है। आज तक कोई लीडर कम से कम मान सम्मान नहीं दिया है, तो आप तो कम से कम राहुल गांधी बिहार की धरती, पावन धरती पर दरभंगा के एक दलित के बच्चे से और संख्या के बच्चे से मिलने के काम तो कर रहे थे। आप क्यों नहीं दलित के बच्चे से, दलित की बस्ती में जाकर मोदी जी मिलते हैं? हाँ, देखिए हर लोग नेता अब पिछड़ा भी धीरे धीरे 75 साल से आज़ादी के 75 बाद
साल बाद शिक्षित हुए हैं, तो धीरे धीरे हम लोग में भी समझदारी आई है। अब हम लोग भी अपने वोट के अधिकार को जानते हैं कि कौन नेता हमें मूर्ख बना रहा है। आपने सुना राजू दानवीर को, कहा कि सरकार कितना भी हमारे ऊपर दबाव दे, हम लोग विपक्षी का रोल अदा करते रहेंगे और सरकार के विरोध में जो गलत कदम होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।